हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज। यूपीएससी प्रीलिम 2025 का रिजल्ट आया, काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा है इस बार प्रीलिम्स का रिजल्ट, खासकर हिंदी माध्यम का एकदम चक्का जाम हो गया, ना के बराबर सिलेक्शन होंगे और इस बार फाइनल रिजल्ट में ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। उनके बड़े कारण हैं जिन कारणों पे हम चर्चा करेंगे, और दूसरा हम स्टूडेंट के लिहाज से समझेंगे कि उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है, क्यों उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बार बार प्रॉब्लम में डाल रही हैं और फिर भी वो उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस सीरीज में हमने जीएस पेपर को डिस्कस किया, क्यों ऐसा है कि हिंदी माध्यम असफल हो रहा है, उसके बाद यूपीएससी क्या चाहता है हमसे, क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं, उनको हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे अपनी तीसरी क्लास में सीसेट को। ओके, सीसेट के सभी पक्षों पर बराबर ध्यान न देना। हिंदी माध्यम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हिंदी क्या इंग्लिश मीडियम में भी बहुत सारे बच्चे सीसेट में ही फेल हो रहे हैं। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 3 चीजें हैं, मैथ है, रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। जब ये पेपर आया तो अपने आप में थोड़ा इजी था, धीरे धीरे इसमें डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, और कम्युनिकेशन स्किल्स के सवाल धीरे धीरे हटाते चले गए। अब 3 पे कर दिया है कि लगभग 30 से 32 सवाल आते हैं। 30-32 सवाल आते, हाँ 30-32 सवाल आते हैं आपके मैथ से, रीजनिंग से आते हैं लगभग 18 से 20 सवाल, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 27 से 30 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं। कभी कभार ये 25 भी हो जाते हैं। ये मोटा मोटा रेशियो है। मैथ ऐसी पूछता है ना यूपीएससी कि आईआईटी का बच्चा क्रैक हो जाए। इस बार ऐसे ऐसे सवाल आए थे ना मैथ में कि बहुत लेंथी थे, टाइम टेकिंग थे। रीजनिंग में भी कम नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चाहे आप जितना अच्छा करके आओ, 50-50 का चांसेज होता है कि अगर मान लिया आपने 20 किए क्वेश्चन तो 12-13 के प्रॉपर सही होने की संभावना होती है, इससे कम भी होती है। पूरे के पूरे सही नहीं हो सकते। हिंदी मीडियम का बच्चा क्या करता है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे जाता है और इसकी प्रॉपर सीसेट की तैयारी वो कभी करता ही नहीं है। और जबकि ये जानता है कि सीसेट ऐसा रोड़ा है जो हमारे राह में हमको लटकाएगा लटकाएगा, हमारा रास्ता क्लोज करेगा, हमें मेंस लिखने से रोकेगा, फिर भी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ध्यान नहीं दे रहे हैं तो नुकसान तो उनको उठाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? तो अभी टाइम है, अगर 2026 का आपको प्रिपेयर करना है या 2027 के लिए प्रिपेयर करना है तो थोड़ी थोड़ी चीजें, मैथ के कम से कम 8-10 टॉपिक, रीजनिंग के 8-10 टॉपिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसका जो मिडिल वाला पेपर होता है जिसमें आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो, तो उन आर्टिकल्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, लेखक क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, क्या उसका क्रिटिकल एनालिसिस है, क्या एज्यूम कर रहा है वो, क्या असर्शन है उसके, ये सारी चीजें समझोगे तभी तो आगे काम कर पाओगे। और जब धीरे धीरे ये सारी चीजें सीखने लगोगे ना तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे मार्क टेस्ट देते हैं और थोड़ा पीवाईक्यू करते हैं, बस इसी पर निर्भर रह के उनको लगता है कि नहीं हम 27 से 30 क्वेश्चन तो सही कर लेंगे। और कुछ तो इतने महारथी हैं कि 27 सही करने के लिए कहा गया, वो सिर्फ 27 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके आ गए, मैथ को टच नहीं किया, रीजनिंग को टच नहीं किया। अगर आपको वास्तविकता में सीसेट पेपर को इजीली पास करना है ना, तो तीनों टॉपिक के जो इजी टाइप के क्वेश्चन है, मैथ में भी ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन बेकार ही आते हैं, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिंपल टाइप के होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। रीजनिंग है, रीजनिंग पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको आसानी लगने लगेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा ध्यान दे दोगे तो अभी से आपका काम हो जाएगा। तो सीसेट के लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि आपको तीनों टॉपिक पे बराबर फोकस रखते हुए जाना है। मान लिया इसमें आपने 15 क्वेश्चन सही कर लिए, इसमें 10 क्वेश्चन कर लिए, इसमें 8-10 क्वेश्चन कर लिए, अगर 2-4 गलत भी हो गए तो आपका काम हो जाता है। 35-40 क्वेश्चन आपने मार लिए, थोड़ा तुक्केबाजी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये करना है। दूसरा, डेटा पर्याप्तता पर ध्यान नहीं देते हैं। पेपर हल करते समय समय प्रबंधन न कर पाना, ये कुछ कारण है जहां पर आप हमेशा प्रॉब्लम में आते हो। तो सीसेट भाई गेम चेंजिंग है यूपीएससी में, खासकर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए। अगर अभी से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं करोगे तो 100% ये मान के चलोगे लास्ट मोमेंट, यानी आप क्या करोगे, आप अभी अभी आप क्या कर रहे होगे कि जीएस पढ़ लेते हैं, करंट पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, और जनवरी के जब
में पहुंचेंगे तो आप सीसेट को स्टार्ट करेंगे। भाई जब जनवरी में पहुंचोगे ना, फिर यही होगा कि अरे छोड़ो अभी इस पर ध्यान देते हैं, मार्च से स्टार्ट करेंगे, मई में एग्जाम है। और ये करते करते आप मई के महीने में पहुंच जाएंगे। दिन जा करके आप वही 2 4 5 मॉक टेस्ट करेंगे, PYQ करेंगे, बस उसी के भरोसे एग्जाम में चले जाएंगे। कुछ ऐसे महारथी हैं जो ये भी नहीं करेंगे और सीधे क्या करेंगे, एग्जाम भवन में कूद जाएंगे कि भैया युद्ध ही सीधे लड़ना है, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं। तो भैया सीसेट की स्ट्रेटजी आपको बनानी है अगर अगला प्रीलिम्स क्लियर करना है तो। खासकर हिंदी पट्टी के बच्चे, हिंदी मीडियम ऑलवेज प्रॉब्लम में रहता है बिकॉज ऑफ सीसेट। ओके, अगर इन चीजों पे ध्यान दे लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरा, पेपर हल करते समय टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने लगे तो उसी में जो है आप क्या करते हैं 120 मिनट खा गए, क्योंकि लेंथी है ना, और टाइम मैनेजमेंट नहीं है। दूसरा, आपने प्रैक्टिस अगर कर ली होती, और प्रीलिम्स जो लोग पास नहीं कर पा रहे हैं ना, तो नॉलेज की कमी नहीं है भाई, प्रैक्टिस की कमी है, लैक ऑफ प्रैक्टिसेस। आप क्वेश्चन को निकाल नहीं पा रहे हैं, आप इजी टाइप के क्वेश्चन को छांट नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लिया 10 क्वेश्चन इजी हैं, 50 क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के हैं और 40 क्वेश्चन अत्यंत टफ हैं, तो इजी टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही नहीं है। यहां पर गलती करने की संभावना भी नहीं, ना तो छोड़ना है ना तो गलत करना है। ये अगर किया ना तो आप सीधे मेरिट से बाहर। मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन उसमें एफर्ट मारने हैं, एफर्ट मारोगे तो इसमें 30-20 का रेशियो निकल आएगा। बहुत अच्छे होंगे आप तो इसमें 35-15 का रेशियो निकल आएगा। 35 सही कर लिए, 15 गलत हो गए। और इन 40 क्वेश्चन में अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो आराम से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। निगेटिव पॉजिटिव हटा करके आपका कम से कम प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाता है। और कट ऑफ क्या है, वही 80-85, कभी 75, कभी 90, इस तरह से कट ऑफ रहता है। तो 45 क्वेश्चन को लेके चलना है, 45-50 क्वेश्चन को सेफ गेम खेलना है। उसके बाद अब सीसेट को हल कैसे किया जाए, क्या किया जाए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अपनी रीडिंग क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, साथ ही मैथ और रीजनिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर ये नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कम से कम जो आपको एनालिसिस वाली पावर है उसको ध्यान देना है। आपको केवल PYQ पर निर्भर नहीं रहना है, सभी टॉपिक से 15-20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चाहे मैथ से अगर पूछे गए तो यहाँ 15-20 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैथ में हम मान लिया कि आप मैथ में एकदम भूसा हैं, भाई 3 टाइप के बच्चे हैं। एक वो हैं जिनको मैथ एकदम जीरो है, जिनकी मैथ क्या है, जीरो है, उनको मैथ ना तो आती है ना वो करना चाहते हैं। दूसरे टाइप के वो हैं जिनकी मैथ बहुत खराब है, रीजनिंग ठीक ठाक है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वे ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं। एक ये टाइप के हैं। एक वो बच्चे हैं जिनकी मैथ बहुत अच्छी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग उनकी भूसा है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका ना तो मैथ अच्छा है, ना तो रीजनिंग अच्छी है, ना तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो वो बेचारे क्या करें। तो सबके लिए एक पैरेलल चीज ये है कि जो टॉपिक आपका अच्छा है उसमें ज्यादा फोकस करिए और बाकी टॉपिक पे 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छांटने का प्रयास करिए। अगर वो निकाल लिया तो काम हो जाएगा। अब मैं बताता हूं उन लोगों के लिए, भाई एक बराबर वाला फॉर्मूला बता देता हूं कि मैथ में अगर 30 क्वेश्चन आए हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन इनमें करो। रीजनिंग में अगर 18 क्वेश्चन आए हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन करो, इजी टाइप के हैं, काम हो जाएगा। तो ये मान लिया 18 क्वेश्चन हो गए। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 27 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 18-19 क्वेश्चन यहाँ से कर लो, आपके सारे खून माफ हो जाएंगे, आप भला हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। और बदलते पैटर्न के साथ, डाटा एक्सप्लेनेशन के साथ डाटा अवेलेबिलिटी पर भी ध्यान देना है। सिर्फ डाटा को एक्सप्लेन ही नहीं करना है, डाटा अवेलेबल है नहीं है उन चीज़ों पर भी बराबर ध्यान देते रहना है। दिन जाके आपका ये सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आई ना। और नहीं वही ढाक के 3 पात, फिर यूपीएससी आपको दोष देगी कि बच्चे खराब हैं, बच्चे दोष देंगे यूपीएससी खराब है, और बस यही काम चलता रहेगा। और नुकसान इसमें यूपीएससी का नहीं होगा, यूपीएससी का बिल्कुल 1 पैसे का नुकसान नहीं। उसको 1000 बच्चे चुनने हैं तो वो किसी भी तरह से चुन लेगी। बात समझ में आई। नुकसान किसका है, एस्पिरेंट का, छात्रों का नुकसान है। बात समझ में आई ना। आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मतलब एक अटेम्प्ट आपका गया, एक अटेम्प्ट खत्म। नेक्स्ट बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो 2 अटेम्प्ट खत्म। तो इस तरह आप अटेम्प्ट देते जाएंगे और आपका काम खत्म होता जाएगा। धीरे धीरे एज बढ़ती जाएगी, एज बढ़ती जाएगी, एंजाइटी आएगा, स्ट्रेस आएगा, तब और प्रिपरेशन करने का मन नहीं होगा।
फिर आपके साथ वाले आराम से शादी कर रहे होंगे, आप आराम से बैठे वही किताबें लिए बैठे रहेंगे। तो जो भी एफर्ट मारने हैं एक लेस टाइम में मैक्सिमम एफर्ट मार लो। 2026 देखते देखते पार हो जाएगा। बारिश का मौसम आ गया है, अभी ठंड आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब जनवरी आ गई। जनवरी से मार्च कब आ जाता है पता नहीं चलता। तो तैयारी करने का टाइम है। जितना आप अपने आप को रगड़ लोगे उतने ही अच्छे आप हीरे बन जाओगे। भाई कोयले को जितना ज़्यादा घिसोगे, जितना ज़्यादा ताप दाब दबाव उस पर पड़ेगा, उतना अच्छा वो हीरा में तब्दील होगा। तो वही आपके साथ है कि चाहे जीएस का पेपर हो, चाहे शीशे जीएस का सेकंड पेपर हो, भाई ये मेंस में आप कुछ तो करेंगे। और मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम के बच्चे की मेंस बहुत अच्छी तैयार होती है, बस उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीसेट से और जीएस फर्स्ट पेपर में हो जाती है, जिसकी वजह से उसका प्रीलिम्स नहीं निकलता। आप मेहनत कर रहे हैं, आपने सारे सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा है, आपने सभी चीज़ों पर बराबर फोकस किया है, फिर भी आपके साथ इशू आ रहा है। तो इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी भी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। अब इस बार बच्चे प्रीलिम्स में काफ़ी फेल हुए हैं और प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर के हाय तौबा भी मची हुई है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट गलत आया है, यूपीएससी ने चीट किया है, यूपीएससी ने वो किया है, यूपीएससी ने ऐसा कर दिया है। अब जो किया है वो तो यूपीएससी जाने, हम आप क्या ही कर सकते हो। और यूपीएससी के खिलाफ आप कुछ भी करने जाओगे, यूपीएससी आपको गलत ठहरा देगी, चाहे रिट लेके जाओ, चाहे कोर्ट में जाओ, चाहे जो कुछ करो जाके। तो बढ़िया यही है कि हम लोग अपने आप में थोड़ा सा और इंस्टीट्यूशनल सुधार करें और थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाएं। और हमारा काम तो अपने आप को बेहतर बनाना है ना। एग्जाम जैसा आएगा देना पड़ेगा, जो बर्डन यूपीएससी ला देगी वो हमको वहन करना पड़ेगा, जैसा पेपर देगी हमें समझना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा अगर अपने आप पे थोड़ा और ध्यान दे लोगे, आपका आराम से काम हो जाएगा। ध्यान नहीं दोगे तो प्रॉब्लम का शिकार सिर्फ आप होगे, नुकसान सिर्फ आपको और आपके परिवार को होगा। एज आपकी खराब होगी, अटेम्प्ट्स आपके जाएंगे और बेरोजगारी का ठप्पा आप पे लगेगा। जब आप गाँव अपने शहर में जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि इनकी तो औकात ही नहीं थी आईएएस बनने की, फोकट में तैयारी करने चले गए, हम जानते थे नहीं बन पाएंगे। इस तरह के हजारों तरह के ताने मारे जाएंगे। ना तो आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, ना तो आप कभी जीवन में आगे कर पाएंगे। तो अगर यूपीएससी की प्रिपेयर करनी है और आपका सपना है कि नहीं हमें यूपीएससी में ही जाना है, तो ध्यान से थोड़ा सा मेहनत करके और सुधार कर लो। ठीक है, तो इतना करना है, आपका सारा काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसे लगे आपको ये सेशंस आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है।